सो द हिंदू वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फोस्टरिंग। फोस्टरिंग के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ की टेक केयर करना, टेक केयर ऑफ समथिंग या लुक आफ्टर। दूसरा मीनिंग होता है किसी को स्पर करना, इनकरेज करना, स्टिमुलेट करना, किसी को पुश करना, प्रोपेल करना, ड्राइव करना कह सकते हैं, इंसाइट कह सकते हैं, इंस्टिगेट कह सकते हैं, प्रोवोक कह सकते हैं। एक चीज़ और, पोक, इंसाइट, प्रोवोक, ये जो है यूजुअली नेगेटिव होते हैं, बट पॉजिटिव तरीके से भी आप किसी को एनकरेज कर सकते हैं, बुलवा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, अंडरपिन कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ नेविगेटिंग। नेविगेटिंग के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है किसी को गाइड करना, किसी को जो है रास्ता दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं आप कोई चीज़ कैसे करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने इंग्लिश का कोई मॉक टेस्ट या कोई सेक्शनल मॉक अटैम्प्ट किया तो कैसे करना है, पहले वन लाइनर्स करने हैं, फिर फिलर्स करने हैं, फिर पीजे करना है, फिर हमें उसके बाद आरसी करना है, ऐसे गाइड कर रहे हैं। दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली नेविगेटिंग का समंदर से एक पार्ट से लेकर दूसरी पार्ट तक जाना, दैट इज़ ऑल्सो सेल ओवर या सेल अक्रॉस, एक तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं आप समंदर में या नदी में भी कह सकते हो, बोट के ज़रिए, शिप के ज़रिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टांस। व्हाट इज़ योर्स, करेक्ट योर स्टांस। स्कूल में हमें कई बार बोलते हैं स्टांस को करेक्ट करो, यानी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज। एक मीनिंग तो ये होता है स्टांस का। दूसरा मीनिंग होता है व्यू पॉइंट, परसेप्शन, आपका क्या है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ये भी स्टांस होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो, व्हाट इज़ योर स्टेटस क्यो ऑफ योर प्रिपरेशन। करंट सिचुएशन क्या है, वर्तमान परिस्थिति क्या है, करंट ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन इज स्टेटस क्यो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ सैंक्शन। सैंक्शन के भी दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है पेनल्टी, पनिशमेंट, किसी चीज़ पे रोक लगा दिया आपने, हॉल्ट कर दिया, बार कर दिया, कंस्ट्रेन कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया, बैन कर दिया। एक मीनिंग तो ये होता है जैसे रशिया पे लगा है। दूसरा होता है सैंक्शन का एक मतलब अप्रूवल भी होता है, किसी को आपने अप्रूव कर दिया, कॉर्पोरेट कर दिया, परमिशन ग्रांट कर दिया, आपने किसी को जो है ऑथराइज कर दिया है, एक मीनिंग ये भी होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनइक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर नहीं है, तो अनइक्विवोकल का मतलब हो गया ऐसी कोई चीज़ जो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, ट्रांसपेरेंट है, एक्सप्लिसिट है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है, लिम्पिड है। कोई चीज़ आपको एकदम क्लियर, वेल डिफाइंड है कह सकते हैं, ब्राइट एकदम चमक रही है, शाइन है, ल्यूमिनस है, बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रही है, स्पेसिफिक है वो चीज़, सामने क्लियर तरीके से दिख रही है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है डिसेबल, इम्पेयर, कोई चीज़ ख़राब होती चली जा रही है, डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, डिटेरियोरेट भी बोल सकते हैं हम इसके लिए, क्रिपलिंग के लिए। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रैपोर्ट। रैपोर्ट का मतलब होता है आपसी भाईचारा, मिलनसार हैं आप, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, तो रैपोर्ट। फ्रेंडशिप कह सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, रेसिप्रोकिटी बोल सकते हैं। बाकी रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि अगर आपको किसी ने बोला है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो सामने आपने भी बोल दिया सेम टू यू, आप सामने वाले ने बोल दिया मैं तेरा दुश्मन हूँ, तो आपने बोल दिया सेम टू यू, रेसिप्रोकेट, म्यूचुअल। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लेथोरा। प्लेथोरा का मतलब होता है बाउंटीफुल, कोई चीज़ बहुतायत मात्रा में, बहुत ज़्यादा है कोई चीज़। ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं कि कह सकते हैं प्लेंटी, कह सकते हैं बाउंटीफुल, कह सकते हैं एम्पल, कह सकते हैं कोपियस, कह सकते हैं मैनी, कह सकते हैं मिरियाड, कह सकते हैं वेरियस, कह सकते हैं सेवरल, कह सकते हैं टू मच, कह सकते हैं सुपरफ्लुएसी, कह सकते हैं आप इसके सुपरफ्लुइटी बोल सकते हैं, रिडंडेंसी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, एक्सेस कह सकते हैं।